एक बार एक गरीब किसान था। उसका नाम था गंगू। गंगू बहुत मेहनती था। वह अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। वह दिन रात अपने खेत में काम करता था। उसकी मेहनत के बावजूद उसकी फसलें हमेशा अच्छी नहीं होती थीं। एक दिन गंगू ने देखा कि उसके खेत में एक अनोखा पौधा उगाया है। यह पौधा बाकी पौधों से अलग था। यह पौधा लौकी का था, लेकिन इसे किसी ने नहीं लगाया था। गंगू को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। यह पौधा कैसे उगाया? क्या यह किसी पक्षी के बीज गिराने से हुआ? क्या यह कोई चमत्कार है? गंगू के मन में कई सवाल उठने लगे। गंगू को यह बात बहुत अजीब लगी। उसने अपने गांव के बुजुर्गों से भी पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा, यह पौधा कैसे उगाया? क्या यह किसी देवता का आशीर्वाद है? क्या यह कोई चमत्कार है? गंगू के मन में यह सवाल बार बार आता रहा। गंगू ने उस पौधे की बड़े प्यार से देखभाल की। वह रोज उसे पानी देता और उसकी जड़ों की देखभाल करता। धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगा और उसमें फल भी आने लगे। पौधा बहुत ही हरा भरा और स्वस्थ था। लौकी का आकार भी बहुत बड़ा था। गंगू खुश था। उसने सोचा कि यह लौकी उसके लिए सौभाग्य लेकर आई है। उसने सोचा कि वह यह लौकी राजा को बेचेगा। राजा को यह अनोखी लौकी जरूर पसंद आएगी। राजा खुश होकर उसे बहुत सारा धन देगा। गंगू ने सपने देखना शुरू कर दिया। गंगू लौकी लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। उसके मन में उम्मीदें और उत्साह था। राजा ने इतनी बड़ी लौकी पहले कभी नहीं देखी थी। वह बहुत खुश हुआ। उसने गंगू से पूछा, यह लौकी तुम कहां से लाए हो? महाराज, यह लौकी मेरे खेत में अपने आप उगाई थी। मैंने इसे किसी भी प्रकार की विशेष देखभाल नहीं दी। राजा को गंगू की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि इतनी बड़ी लौकी अपने आप कैसे उग सकती है। उसने अपने मंत्री से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह किसान सच बोल रहा है? क्या यह सच बोल रहा है? इतनी बड़ी लौकी अपने आप उगना असंभव है। मंत्री लालची था। उसने सोचा कि अगर वह राजा को गंगू के खिलाफ भड़का देगा तो राजा गंगू को सजा देगा और लौकी उसे मिल जाएगी। मंत्री ने राजा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, यह किसान झूठ बोल रहा है। इतनी बड़ी लौकी अपने आप नहीं उग सकती। महाराज, यह किसान झूठ बोल रहा है। इतनी बड़ी लौकी अपने आप नहीं उग सकती। इतनी बड़ी लौकी अपने आप नहीं उग सकती। जरूर इसने कोई जादू टोना किया होगा। जरूर इसने कोई जादू टोना किया होगा। इस किसान पर भरोसा करना ठीक नहीं है। किसान पर भरोसा। राजा को मंत्री की बात पर यकीन हो गया। उसने सोचा कि मंत्री सही कह रहा है और गंगू को सजा देने का फैसला किया। राजा ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। गंगू डर गया। उसने कहा, महाराज, मैं सच बोल रहा हूं। मुझे नहीं पता कि यह लौकी मेरे खेत में कैसे उगाई। लेकिन राजा उसकी एक न सुनी। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे कैद कर लो। सिपाही गंगू को पकड़कर ले गए। गंगू बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सोचा, शी की काश कोई ऐसा होता जो मेरी मदद करता। गंगू को गांव के दरोगा जी की याद आई। दरोगा जी बहुत ईमानदार थे। वह हमेशा गरीबों की मदद करते थे। दरोगा जी को जब पता चला कि गंगू को राजा ने कैद कर लिया है, तो वह बहुत हैरान हुए। गंगू को वह बहुत अच्छे से जानते थे और उसे एक ईमानदार और मेहनती किसान मानते थे। वह खेती हुई। वह जानते थे कि गंगू एक ईमानदार और मेहनती किसान है। गंगू ने हमेशा अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया है। वह कभी झूठ नहीं बोल सकता। गंगू का चरित्र हमेशा से ही साफ सुथरा रहा है और वह गांव में सबका प्रिय है। दरोगा जी ने सोचा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। गंगू जैसे व्यक्ति को कैद करना बिना किसी ठोस कारण के संभव नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। यह मामला साधारण नहीं लग रहा। वह तुरंत राजा के दरबार में पहुंचे।
दरोगा जी ने सोचा कि इस मामले की तह तक जाना बहुत जरूरी है। दरोगा जी ने राजा को सलाम किया और कहा, महाराज, मुझे पता चला है कि आपने गंगू नाम के किसान को कैद कर लिया है। ये महाराज, मुझे पता चला है कि आपने गंगू नाम के किसान को कैद कर लिया है। गंगू को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। वह एक ईमानदार व्यक्ति है। क्या मैं जान सकता हूं कि उसका क्या कसूर है? गंगू ने ऐसा क्या किया है जो उसे कैद करना पड़ा? ने ऐसा क्या? राजा ने दरोगा जी को सारी बात बताई। राजा ने बताया कि गंगू पर चोरी का आरोप है। दरोगा जी ध्यान से सुनते रहे। उन्होंने राजा की बातों को बहुत ध्यान से सुना